हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ ए कर्व इज सच दैट line joining origin to any point P x, y on the curve and line parallel to y axis through P are equally inclined to tangent to curve at P, then the differential equation of the curve is. देखो इस क्वेश्चन में बच्चे हमें क्या क्या कह रहा है कि कर्व एक ऐसा कर्व है जिसमें लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू एनी पॉइंट P ऑन द एक्स, पी एक्स वाई ऑन दी कर्व. मतलब कर्व पे कोई पॉइंट है P, है ना, उसको जब हम ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं वो, और एक दूसरा लाइन है बच्चे पैरेलल टू वाई एक्सिस थ्रू P. ठीक है, तो ये दोनों इक्वली इंक्लाइन है किससे, तो टेंजेंट से, है ना, टेंजेंट टू कर्व एट P पे. ठीक है, तो इस बच्चे इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझेंगे पहले कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है. तो देखो सबसे पहले हम इसको डायग्राम में समझते हैं. ये मान लो वाई एक्सिस है और ये हमारा मान लो वाई एक्स एक्सिस है. बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कर्व कोई एक ऐसा हम मान लेते हैं कि ये कर्व है. ठीक है, इस कर्व पे ये पी पॉइंट है जिसपे टेंजेंट जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट यदि मान लो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट है जो कि एक्स एक्सिस को मान लेते हैं कि कहीं पे कट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस पे कहीं पे ये कट हो रहा है. ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है. ये हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है ना, ये पॉइंट P जो x, y दिया हुआ है, ये हमारा P x, y है. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे जब हम ओरिजिन को इस P पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, ये, और इसको हम एक्सटेंड भी कर देते हैं मान लो ये. ठीक है, ये OP. और बच्चे ध्यान देना, हमें क्या कह रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन P से, है ना, तो इसको भी बच्चे हम यदि एक्सटेंड कर दें. ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे क्या कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो इन दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड. यही है ना बच्चे, कर्व इज सच दैट लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू एनी पॉइंट P x, y ऑन द कर्व एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस थ्रू P आर इक्वली इंक्लाइंड टू टेंजेंट. मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट जो है वो इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है. तो दैट मीन्स बच्चे जितना एंगल तुम्हारा y एक्सिस के पैरेलल लाइन से है ना, P से पासिंग, और OP लाइन का है ना, ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड है ना, किससे, तो टेंजेंट से. या जस्ट अपोजिट समझो, टेंजेंट जो इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है. ठीक है, एक ही बात हुई. बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है, क्वेश्चन यही कह रहा है. अब इसी चीज को हम बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे. उसके लिए बच्चे सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे हम ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो बच्चे हम मान लेते हैं कि ये थीटा है. दोनों एंगल जो इक्वल है ना, इसको हम थीटा मान लेते हैं. अब थीटा के फॉर्म में ही हम सारा एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सबसे पहले बच्चे यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, हमने उस इसीलिए इन दोनों को थीटा मान लिया. अब बच्चे ध्यान देना, ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर हमने होगा ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है. तो सिंपल बात है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड का एक्सटीरियर एंगल. तो दैट इज दिस इक्वल टू क्या गया, 90 डिग्री प्लस थीटा, इसमें नो डाउट. ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, यहां पे हमारा ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा. इतना तो समझ सकते हो बच्चे, ये लाइन है ना, ये लाइन है तो पक्का है ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा. ठीक है, यहां मेंशन कर लेते हैं, ये एंगल आ गया बच्चे 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, सॉरी. ठीक है ना, क्योंकि टोटल 2 थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आएंगे ये, और ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, और ये 90 डिग्री. तो बच्चे ये फाइंड कर लेंगे कैसे, तो ध्यान देना, दो एंगल का सम कितना आ रहा है बच्चे, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 180 माइनस 2 थीटा है, ये 90 है, तो ये इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 270 माइनस 2 थीटा, है ना. अब बच्चे इसको फाइंड करने के लिए बच्चे ध्यान देना, यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं पहले पॉइंट, ये मान लेते हैं M पॉइंट है. ठीक है, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे P M मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये T पॉइंट है. ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, इन ट्राइंगल यहां तक हो गया ना. अब ये एंगल फाइंड करना है, हम फाइंड कर लेंगे, है ना, दो एंगल पता है, तीसरा एंगल तो फाइंड हो ही जाएगा. ध्यान देना, इन ट्राइंगल OPM में यहां पे मेंशन कर लेते हैं, चलो इन ट्राइंगल OPM में ध्यान देना बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल POM फाइंड करना है, तो एंगल POM निकाल लेते हैं. कैसे, तो एंगल POM इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, 180 डिग्री माइनस सम ऑफ द टू एंगल, है ना. तो ये बच्चे सिंपल सी बात है, 180 माइनस क्या, तो OPM क्या है, 180 माइनस 2 थीटा, पुट कर देता हूं, तो 180 माइनस 2 थीटा. ठीक है, 180 डिग्री लिख लेते हैं, माइनस 2 थीटा और प्लस 90 डिग्री.
इतना समझ सकते हैं ना, दो एंगल का सम को हमने 180 में सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो बच्चे ध्यान देना, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, ये 2 थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 थीटा माइनस 90 डिग्री। ठीक है, 2 थीटा माइनस 90 डिग्री ये आ गया। एंगल पीओएम हमने फाइंड कर लिया। अब ध्यान देना बच्चे, यहां पे देखो ये हमने क्या ड्रॉ किया है, ये जो लाइन है वो हमारा टेंजेंट है कर्व का। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है। बच्चे टेंजेंट का जितना स्लोप होता है ना, वही तुम्हारा डी बाई डी एक्स होता है ना, उस कर्व का उस पॉइंट पे। ठीक है, तो बच्चे सिंपल सी बात है बच्चे, टेंजेंट का जो स्लोप है टेन थीटा, टेन ऑफ यहां इंक्लिनेशन कितना है 90 प्लस थीटा, तो बच्चे स्लोप तुम्हारा यहां पे 90 प्लस थीटा होगा, टेन थीटा नहीं होगा यहां पे, क्योंकि इंक्लिनेशन यहां पे क्या है इस लाइन का 90 प्लस थीटा। तो टेन 90 प्लस थीटा ये एक्चुअली क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। बच्चे क्यों, क्योंकि बच्चे टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स, और स्लोप बच्चे टेन ऑफ इंक्लिनेशन होता है ना, तो इंक्लिनेशन इस लाइन का कितना है 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है बच्चे, माइनस कॉट थीटा, तो इसका मतलब माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो यहां से बच्चे, यहां से हम माइनस कॉट थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यहां से हम कॉट थीटा मान लो हम निकाल लेते हैं, है ना। कॉट थीटा क्या आ गया, माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज पे। कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, यहां से कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, कॉट थीटा इक्वल टू, एक मिनट, यहां से कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई, क्या हो गई कॉट थीटा की वैल्यू, ये आ गए बच्चे माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये मेंशन कर लिया, माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमें बच्चे यहां पे ओपी लाइन का जो स्लोप होगा बच्चे, इसके यहां इंक्लिनेशन हमने ओपीओएम फाइंड कर लिया ना, ये एंगल कितना आया है, ये आया है 2 थीटा माइनस 90। चलो हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं फिगर में, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया ना, ये एंगल कितना आया 2 थीटा माइनस 90, यहां पे लिख लेते हैं 2 थीटा माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे ध्यान देना, ओपी लाइन का जो स्लोप है बच्चे tan ऑफ 2 थीटा माइनस 90 होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ओपी बच्चे, स्लोप ऑफ ओपी जो है वो ओरिजिन है पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड हो जाएंगे, है ना, वो ओरिजिन है बच्चे, है ना। तो बच्चे ध्यान देना, ये ओरिजिन को का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो ओपी लाइन का स्लोप जो है वो एक तो तुम्हारा 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड हो जाएगा और दूसरा तुम्हारा एंगल से भी फाइंड हो जाएगा, तो एक रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, उसी को हमें यहाँ पे यूज करना। ध्यान देना बच्चे, tan स्लोप ऑफ ओपी, अब हम बच्चे स्लोप ऑफ ओपी पे आते हैं। स्लोप ऑफ ओपी बच्चे, स्लोप ऑफ एपी जो है हमारा tan ऑफ 2 थीटा माइनस 90 के इक्वल होगा ना, क्योंकि इंक्लिनेशन 2 थीटा माइनस 90 है। ठीक है, तो बच्चे ये तुम्हारा tan ऑफ 2 थीटा माइनस 90 डिग्री के इक्वल होगा। और स्लोप ऑफ एपी बच्चे पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या आएगा, सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म से, सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म से, है ना। 2 पॉइंट यदि हमें जिसका कोऑर्डिनेट पता है बच्चे 0 0 और एक्स वाई, तो उसके लाइन ज्वाइनिंग का स्लोप कैसे फाइंड होता है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चे, स्लोप जो है यदि 2 पॉइंट हमें पता हो तो उसका स्लोप जो है वो सिंपल करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके और डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट को भी हम सब्ट्रैक्ट करके, है ना, उसी के हम बच्चे स्लोप का फाइंड हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे स्लोप y माइनस 0 बाई एक्स माइनस 0। ठीक है, सिंपल, ये तो सिंपल सी बात है, y माइनस 0 बाई एक्स माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, tan 2 थीटा माइनस 90। बच्चे tan जो है वो ऑड फंक्शन होता है, तो इसको यदि माइनस ऑफ 290 माइनस 2 थीटा समझोगे तो ये माइनस कॉट 2 थीटा, माइनस ऑफ अभी 10 में ही मान लो हम लिख लेते हैं एक बार, माइनस tan 90, ठीक है, माइनस 2 थीटा हो जाएंगे, क्योंकि tan जो वो ऑड फंक्शन होता है, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस ऑफ कॉट 2 थीटा। अब ध्यान देना बच्चे, कॉट 2 थीटा इसको हम देखो यहाँ पे कॉट थीटा का आइडेंटिटी होता है क्या, तो उसको हम यूज कर लेते हैं, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 कॉट थीटा।
ठीक है, ये आइडेंटिटी हो रहा है। और कॉट थीटा तुम्हारा माइनस डी वाई बाई डी एक्स है। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड तुम्हारा वाई बाई एक्स है, ठीक है, लेफ्ट साइड तुम्हारा वाई बाई एक्स है। अब सबसे पहले बच्चे एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, और इस माइनस को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना। कॉट टू थीटा का आइडेंटिटी होता है बच्चे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 कॉट थीटा, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको यूज किया क्योंकि हमें कॉट थीटा पता था, ठीक है। तो जिसको हम कॉट थीटा माइनस डी वाई डी एक्स रिप्लेस कर देंगे फाइनली। तो देखो यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दें, ठीक है, तो बेसिकली 2 कॉट थीटा इंटू वाई इस साइड आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 कॉट थीटा इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, एक्स इस साइड ले आएंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू एक्स हो गया, ठीक है। अब बच्चे एक्स से तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉट थीटा की वैल्यू माइनस डी वाई बाई डी एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले बच्चे सबको एक साइड ले आते हैं ना, सबको या तो लेफ्ट साइड ले आते हैं या सबको राइट साइड ले आते हैं। तो लेफ्ट साइड मान लो ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, क्या बन जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा एक्स कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस में आ जाएंगे, ठीक है। और ये प्लस 2 कॉट थीटा वाई, ठीक है, और ये माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब कॉट थीटा के प्लेस पे बच्चे रिप्लेस कर देता हूं माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये यदि मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या बनेगा इक्वेशन, तो ये बनेगा तो बच्चे एक्स इंटू माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस टू इंटू माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू वाई, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये था ना, ठीक है, ये था। अब हमने कॉट थीटा के प्लेस पे माइनस डी बाई डी एक्स रिप्लेस कर दिया। ये कहां से किया बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, जस्ट अ मिनट, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब बच्चे ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये रिप्लेस किया है कॉट थीटा की वैल्यू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा ये कंडीशन बना है अभी तक। अब ध्यान देना, यहां पे यदि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या आ गया, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएंगे माइनस ऑफ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन आखिर किस फॉर्म में है, ठीक है। तो बच्चे राइट साइड में एक्स है हर एक ऑप्शन में, तो एक्स को राइट साइड लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो एक्स को हम राइट साइड लिख लेते हैं, तो बच्चे ये आ गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। और ऑप्शन हम एक बार देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, कोई ना कोई एक होगा ही। अब ध्यान देना, यहाँ पे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो और इक्वल टू एक्स, तो ये तुम्हारा ऑप्शन ए ही है ना। तो सिंपल बात है बच्चे, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया है ना, ऑप्शन ए ही आ गया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।